दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुलसी नोएना को समझाने की कोशिश कर रही है। तुलसी साफ कहती है कि उसने तलाक वाली बात इसलिए छिपाई थी ताकि देव और सलोनी की शादी पर कोई आंच न आए और परिवार की इज्जत बनी रहे। लेकिन नोएना अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा तुलसी पर ही सवाल खड़े कर देती है। उसका तर्क होता है कि सच सामने आने के बावजूद ना शादी टूटी और ना ही शांतिनिकेतन हाथ से गया। फिर इतनी परेशानी क्यों? नोएना बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि तुलसी को तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने सच उजागर करके उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। इस पर तुलसी बहुत शांत लेकिन सख्त अंदाज में जवाब देती है। वह कहती है कि उसे सच से दिक्कत नहीं है, बल्कि उस तरीके से है जिससे नोएना ने यह सब किया। अगर सच बताना ही था तो सामने आकर कहती, पीठ पीछे वार क्यों किया? तुलसी उसे याद दिलाती है कि उसके इस कदम से बाप जी के सामने पूरे परिवार की सालों पुरानी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। बात बढ़ते बढ़ते व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच जाती है। नोएना तुलसी के और मिहिर के रिश्ते पर उंगली उठाती है और कहती है कि उनका रिश्ता पहले से ही टूट चुका था। इस पर तुलसी दृढ़ता से जवाब देती है कि उनका रिश्ता मरा नहीं था, बस आखिरी सांसें ले रहा था, और उसे खत्म करने का काम नोएना ने किया। तुलसी उसे दीमक से भी बदतर बताती है, क्योंकि दीमक दिख जाती है, लेकिन वह दोस्त बनकर आई और जहर की तरह रिश्ते में घुल गई। नोएना भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसने किसी का घर नहीं तोड़ा, बल्कि रोज-रोज के झगड़ों से सबको बचाया। वह अपना दर्द भी सामने रखती है। 6 साल तक इंतजार, घर और बच्चों की जिम्मेदारी, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मिहिर पूरी तरह उसका हो जाएगा। लेकिन हालात ऐसे बने कि मिहिर और तुलसी फिर साथ खड़े हो गए। उसे डर है कि जो आदमी एक बार अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, वह दोबारा भी ऐसा कर सकता है। तुलसी बहुत संयम से जवाब देती है कि अगर ऐसा हुआ तो नोएना वहीं जाएगी जहां 38 साल बाद उसे जाना पड़ा था। वह दोनों के रिश्तों का फर्क बताती है। उसने प्यार और मर्यादा से रिश्ता पाया था, जबकि नोएना ने छल से। और जो चीज छल से मिलती है, उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है। इसके बाद नोएना ऐलान कर देती है कि अब कोई बहाना नहीं बचेगा और तलाक होकर रहेगा। वह चेतावनी देकर चली जाती है। अगले दृश्य में सलोनी की विदाई का भावुक पल आता है। वह रोते हुए अपने परिवार से गले मिलती है और आशीर्वाद लेकर ससुराल के लिए रवाना होती है। बाप जी को चिंता है कि सलोनी ऐसे घर जा रही है जहां न अम्बा है और न तुलसी। तुलसी उन्हें भरोसा दिलाती है कि घर भरा पूरा है और वह भले वहां मौजूद न हो, लेकिन सलोनी के जीवन में हमेशा साथ रहेगी। मिहिर भी वादा करता है कि कर्ज समय पर चुका देगा। शांतिनिकेतन में सलोनी का गृह प्रवेश होता है। सारी रस्में विधि विधान से पूरी होती हैं। अंगूठी ढूंढने की रस्म में हंसी खुशी का माहौल बनता है, लेकिन मिहिर अंदर ही अंदर गुस्से से भरा होता है। अचानक उसका सब्र टूट जाता है और वह सबको चुप करा देता है। फिर वह नोएना को रोककर सबके सामने सवाल करता है, बाप जी को तलाक के कागज किसने भेजे? नोएना बचने की कोशिश में तुलसी पर इल्जाम लगाती है, लेकिन मिहिर सख्ती से कहता है कि उसने खुद अपनी कानों से सच्चाई सुनी है। फ्लैशबैक में दिखता है कि उसने तुलसी और नोएना की पूरी बातचीत सुन ली थी। मिहिर साफ कर देता है कि परिवार की इज्जत के लिए उसने चुप्पी साधी थी, लेकिन अब सच सामने आएगा। नोएना अपना पक्ष रखती है। 6 साल तक बिना नाम के रिश्ता निभाया, बिना कानूनी हक के सब कुछ सहा। वह कहती है कि उसके पास न मांग में सिंदूर है, न गले में मंगलसूत्र, और न ही कोई पहचान। उसने अपने करियर और नाम तक को दांव पर लगा दिया। लेकिन मिहिर कहता है कि उसने कभी उसे रोका नहीं था। अगर उसे इतनी परेशानी है तो वह घर छोड़ सकती है।
यह सुनकर नोएना टूट जाती है। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। गुस्से और आंसुओं में डूबी वह ऐलान करती है कि अब वह हमेशा के लिए चली जाएगी। ऊपर कमरे में जाकर वह सामान पैक करने लगती है। सुचित्रा और मिताली उसे रोकने की कोशिश करती हैं। नीचे सुचित्रा मिहिर को चेतावनी देती है कि अगर उसने नोएना को नहीं रोका तो वह अपनी जान भी दे सकती है और इसकी जिम्मेदारी उसी पर होगी। यह सुनकर मिहिर खामोश हो जाता है। तनाव, आरोप, आंसू और अनिश्चित भविष्य, इन्हीं भारी भावनाओं के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह ड्रामा कैसा लगा? क्या मिहिर सही है या नोएना? अपनी राय जरूर बताएं।